नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय न्यूज चैनल में। जी हाँ, इसके तमाम ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को अभी बताया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ आप सभी को बताएंगे आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जो आप सभी को बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की ओर। जी हाँ, आप सभी को थोड़ी ही देर में बताएंगे किन किन राज्यों से, कहां से, किस जगह से ट्रेन जो है खुलने वाली है, आप सभी को टिकट कैसे बुक करना है और किस तरीके से आपको सफर करने का अवसर जो है वो मिल सकता है। ये बहुत बड़ी खबर आप सभी को बताया जाएगा। साथ ही साथ मोदी सरकार की ओर से आने वाली बड़ी खबर लॉकडाउन से रिलेटेड, लॉकडाउन को कैसे बढ़ाया गया, क्या रियायतें मिली और किस किस तरीके से लॉकडाउन को खोला जाएगा, ये तमाम बड़ी खबरें आप सभी को बताया जाएगा। यानी आज की तमाम एक्सक्लूसिव न्यूज, तमाम ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज की ओर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है और आप सभी इस न्यूज को जान के बेहद खुश हो सकते हैं। बेहद बड़ी खुशखबरी। उल्टा अगली बड़ी खबर की ओर जो महत्वपूर्ण बड़ी खबर है आप सभी को बता दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त निकल के आ रही है, कई राज्य सरकारें राशन कार्ड जो है वो बनवाने का काम शुरू कर दिया है। राशन कार्ड इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि गरीब लोगों तक सही ढंग से मदद पहुंचाई जा सके। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई जब बिहार सरकार ने हर एक राशन धारकों को 1,000 रुपए देने का बात कहा। जी हाँ, ये घर के मुखिया को मिलेगा, यानी आपके घर का जो भी मुखिया होगा जिसके नाम पे राशन कार्ड रजिस्टर्ड होगा उसको 1,000 रुपए मिलेगा। आप सभी को बेहद बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार राज्य सरकार सभी लोगों को 1,000 रुपए देने के साथ साथ गरीब लोगों की पहचान कर उनकी राशन कार्ड बनवा कर उनको राशन पहुंचा रही है। ये बेहद बड़ी खबर जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं, यानी राशन कार्ड अब बनवाना बेहद जरूरी हो गया है। और राशन कार्ड बनवाने के लिए जीविका बहनों का आपको तमाम जो आपके गांव के होंगी वो आपके घर तक आएंगी और आपसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। उसके बाद में आपका नाम नामांकन करके सब कुछ भेजा जाएगा। तो ये तमाम चीजें सरकार के खुद कर्मचारी आपके घर तक आकर करेंगे, इसलिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप सभी को कोई ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। पंजाब में आए श्रद्धालुओं में लगातार संक्रमण की बीमारी तेजी से फैल रही है। जी हां, श्रद्धालुओं में आप सभी को बता दें 600 से ज्यादा श्रद्धालु इस समय, जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस समय से 600 आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है जब ये वीडियो आप सभी को मिले। इसलिए आपको बता दें कि पंजाब की सरकार बहुत भीषण स्थिति से गुजर रही है। पंजाब में इस समय काफी तेजी से संक्रमण की बीमारी फैल रही है और ये बीमारी श्रद्धालु जो आए थे बाहर से उनमें से ज्यादा तेजी से फैल रही है। तो अब श्रद्धालु, जी हाँ, आपको बता दें पेशेंट से ज्यादा इस समय वो श्रद्धालु हैं, क्योंकि 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं की एक जो टीम है वो मानी जा रही है अभी। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जब पंजाब सरकार का, जी हाँ, हैकड़ी बंद हो चुका है। पंजाब सरकार रातों दिन मेहनत एक करके और इस बात में जुटी हुई है कि किस तरीके से इस इलाज ढूंढा जाए और किस तरीके से लोगों को ये बात से समझाया जाए कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले, लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन करें। ये तमाम चीजें और राज्य सरकार जो है वो गृह मंत्रालय से कुछ मदद मांगी है, केंद्र सरकार से कुछ मदद मांगी है। यानी इस बात की साफ साफ पुष्टि हो रही है कि इस समय पंजाब की स्थिति काफी डेंजर जोन से गुजर रही है और इस डेंजर जोन से निकलने के लिए राज्य सरकारें रातों दिन की मेहनत एक करके लगी हुई है इस बात में किस तरीके से निकला जाए। लोगों के लिए जो लोग छात्र हैं, मजदूर हैं और जो दूसरी राज्य में, जी हाँ, कहीं घूमने के लिए गए थे और वो वहां पे फंस गए हैं, उनके लिए बेहद बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आप सभी को एक खबर बताने से पहले इस बात को बता दें, आम जनता के लिए ट्रेन नहीं खुले हैं, रेल यात्राएं नहीं खुली हैं। यानी अगर आप एक आम जनता है और कहीं जाना चाहते हैं तो आपके लिए अभी रेल सेवाएं नहीं खुली हैं। रेल सेवाएं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए खुली है जो गरीब मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह कमाने के लिए जाते हैं, या फिर जो छात्र हैं जो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनें खोली गई है। आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन के अंदर पहली ट्रेन, जी आपको बता दें, हैदराबाद से लेके जो रांची तक चलाई गई, जो पहली स्पेशल ट्रेन थी, जो कि झारखंड सरकार के रिक्वेस्ट पे केंद्र सरकार का मुहर लगा, जिसके बाद में इंडियन रेलवे ने पहली ट्रेन चलाई, जिसमें आपको बता दें इंडिया टेक्निकल टेस्ट पहले से बताता हुआ आ रहा है कि अगर रेल यात्रा
यात्रा शुरू होती है तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना देश की जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके लिए बेहद कठिनाई भरा चीज होगी। आप सभी को बता दें, हम पहले से ही आप सभी को बता चुके थे कि कहीं ना कहीं एक बोगियों को गैप कर करके चीजें होंगी, लेकिन उस चीजों को नहीं किया गया है। अब एक ट्रेन के अंदर कम से कम लोग आ सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा, इस बात से सरकार ने साफ साफ बता दिया है। और जी हाँ, अगर ट्रेन यात्रा कर रहे हैं तो आपकी सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, यानी आपका पहले बुखार जांच होगा और उसके बाद में आप अगर दूसरी स्टेट से आते हैं, अपने गृह स्टेट में आते हैं, तो वहां पे आप सभी को 14 दिनों तक रखा जाएगा। उसके बाद में सरकार आपको आपके स्थानीय निवास पे पहुंचा देगी, यानी पंचायत भवन में रखा जाएगा, ये स्कूल में रखा जाएगा। उसके बाद में आप अपने घरों पर जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो बड़ी खबर निकल के आ रही है जी वेस्ट बंगाल की ओर से निकल के आने वाली बड़ी खबर। ममता बनर्जी सरकार ने सरकार को यह बताया था कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद में कई राज्य सरकारों ने इस बात को लेकर सहमति जताई। लॉकडाउन बढ़ गया, लेकिन इसी बीच आने वाली बेहद बड़ी खबर, जब ममता बनर्जी सरकार कुछ ऐसे जी हाँ रातों दिन एक करके सभी सरकारी हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, वो बिहार की सरकार हो, वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो, ये तमाम सरकारें जो है वो अपना रातों दिन एक करके, जो कि राज्य सरकारें हैं वो रातों दिन एक करके इस बात में लगे हुए हैं कि आखिरकार इस बीमारी से, इस संकट की परिस्थिति से, इस महामारी से देश की जनता को कैसे निकाला जा सके। और इसी बीच आने वाली बड़ी खबर, जब ममता बनर्जी सरकार ने अपने नियमों के साथ साथ अपने तमाम सुरक्षा एजेंसियों को, तमाम सुरक्षा बलों को इस बात से निर्देश दिया है कि संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करवाएं। यानी वेस्ट बंगाल में अब संपूर्ण लॉकडाउन था और अभी भी रहेगा, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, जो आने वाले कुछ समयों में मिल सकता है देखने को। तो ये ममता बनर्जी के सरकार की ओर से कुछ बड़ी खबरें, जो उनके बड़े लीडर्स जो हैं वो हमारे मीडिया कर्मचारी से बात कर चुके, जो तमाम जानकारियां दिए थे, वो बेहद बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है आयोग सेतु ऐप पे, जी आप सभी को बता दें, आयोग सेतु ऐप पे आरोप लगाया गया है। आप सभी को बता दें, राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं ये बेहद गड़बड़ राजनीतिक है। उनको एक बार जी हाँ जब लॉकडाउन किया गया उस समय उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो है वो सही समय पे नहीं किया गया, बेहद जल्दीबाजी में किया गया, जिससे देश को काफी ऐसी चीजों का दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन ये चीज आप सभी को अब मालूम चल रहा होगा कि कितने सही समय पे लॉकडाउन को कर लिया गया होता रहा, नहीं तो आज क्या स्थिति पूरे भारत की हुई होती आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए यह बेहद जरूरी कदम था। अब आयोग सेतु पे लगाते हुए उन्होंने कहा कि आयोग सेतु से आप सभी को बता दें कि राहुल गांधी और अश्विन ओवैसी ने कहा कि आयोग सेतु ऐप से अपना तमाम वो चीज जो कि सिगरेट है उन चीजों का आप जानकारी दे रहे हैं और सरकार के पोर्टल जो है इसे उपयोग नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट लोग इसे इस एप्लीकेशन को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी आपकी डेटा जो है वो चोरी हो रही है। तो क्या आपको ऐसा कुछ महसूस होता है या लगता है कि नहीं लगता है? एक बार मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं कि कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आयोग सेतु ऐप से डेटा लीक हो सकता है? क्या सरकारी एप्लीकेशन से इस तरीके की कोई वारदात का अंजाम दिया जा सकता है? क्या ये एप्लीकेशन इसलिए बनाया गया है कि आपकी जो सोशल जानकारियां हैं वो ले जा पाए? आप जो भी कुछ समझते हैं इस एप्लीकेशन से कमेंट नाउ, फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जरूर बताएं। यह बेहद जरूरी है कि आप सभी को सरकार जवाब दे या ना दे, आप खुद जवाब उसका दें। सरकार ने कहा है कि आयोग सेतु ऐप को डाउनलोड करना हर एक फोन में अनिवार्य है, यह बेहद जरूरी है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त निकल के आई है। जी हाँ, यह खबर आप सभी को बताने के लिए बेहद काफी है। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई तमाम वो कर्मचारियों को सैल्यूट दिया गया इंडियन एयर फोर्स द्वारा। जी हाँ, एक निर्देश के मुताबिक आप सभी को बता दें कि दिल्ली में ये नज़ारा देखने को मिला जब कोरोना वायरस के इलाज करने वाले लोगों को, वो कर्मचारियों को जो लगातार जुड़े हुए हैं, उन पुलिस वालों को सलामी देने के लिए देश में इतना बड़ा कदम उठाया गया। उनको सलामी देने के लिए जो केंद्र सरकार है उन्होंने बताया और उसके बाद में एयरफोर्स के जवानों ने सैल्यूट दिया अपनी बेहद बड़ी अच्छी नज़ारों से, जिससे हम उनके मनोबल को
मनोबल को और हम बढ़ा सके तो इनमें डीएम, एसपी, कलेक्टर, तमाम वो जिलाधिकारी, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी वो तमाम लोग जुड़े हुए थे, जिन लोगों को लगातार सरकार निर्देश दे रही है कि आप घरों पे लोगों को बने रहने के लिए मोटिवेट करें, लगातार आप ऐसी कोशिशें करें कि लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन हो सके। इसलिए एयरफोर्स द्वारा इस तरीके की सैल्यूट दिया गया। तो देश के सभी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसपी हैं, कलेक्टर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, वो पुलिस कर्मचारी हैं, एक चौकीदार भी है, उन सभी को सलामी दी गई। और हमारा एक जिम्मेवार नेटवर्क चैनल होने के कारण मैं भी उन सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं कि तमाम वो लोग हमारे लिए और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो उन लोगों को कोई भी गलत निगाहों से हमें नहीं देखना चाहिए, इस बात से मैं वाकिफ हूँ। और जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है, इस वक्त की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर जो आप सभी को बताएंगे, कई राज्यों में गरीब मजदूर आज भूखे पेट सो रहे हैं, लेकिन सरकार उनको मदद पहुंचाने का रातों दिन मेहनत कर रही है। जी हां, सरकार का सिर्फ एक ही बात कहना है, कोई भी देश में इंसान भूखे पेट ना सोए, कोई भी देश में ऐसा इंसान जो कि आज भूखमरी की समस्या से जूझ रहा हो तो उसको तुरंत मदद पहुंचाई जाए, यानी इंस्टेंट मदद पहुंचाई जाए। इस बात को ख्याल रखते हुए कई सरकारें अपने कई बात बोल चुकी है। इसी बात पे आप बता रहे दिल्ली सरकार ने क्या कुछ कहा। दिल्ली सरकार ने कहा कि अब सभी को अन्न, पानी, दाना सब कुछ मिलेगा, यानी अब जहां है वहीं रहिए। अब सभी का सरकार खुद चिंता कर रही है, सरकार लगातार अब सभी को मदद पहुंचा रही है, यानी भूखे पेट कोई ना सोए। इस बात का ख्याल सरकार रात दिन मेहनत करके उन लोगों को सर्वाइव कर पा रहे हैं, इस समय उनको बचा रही है। किस तरीके से, कभी तो अन्न तो कभी पानी, किस तरीके से दिया जा रहा है। अब सभी को बता दें कि अभी भी जो ऐसे कई इलाके हैं जहां पे सरकार की लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जैसे वहां पे कोई सूचना पहुंचती है कि वहां पे अभी तक कोई चीजों को नहीं मिला है तो तुरंत वहां पे मदद पहुंचाई जाती है। तो यह बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, यानी भूखमरी की समस्या से कोई ना मरे, इसलिए सरकार जो है रातों दिन अपनी प्रयास एक करके इस बात में जुटी हुई है कि किस तरीके से आखिरकार इस बीमारी से हम निकल सके, आखिरकार इस बीमारी से किस तरीके से निकला जाए। आप सभी को बता दें कि सरकार की रातों दिन की परिश्रम अब एक चीज को लेके हो गई है, देश को जिताना है तो कोरोना को हराना होगा। कोरोना को हराने के लिए हम सभी को मदद करना होगा। जो आप सभी को बता दें, एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इन खबर में बताया जा रहा है कि वैक्सीन और कोरोना वायरस का इलाज मिल गया भारत में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इन चीज़ों से लोग जो है घरों से बाहर निकल आते हैं और इस तरीके से उनकी मानसिकता चेंज हो जाती है कि अब इस बीमारी का इलाज मिल गया है। लेकिन आप ऐसी कतई ना सोचे, जी हाँ, ये लाइलाज बीमारी है और इससे बचने के लिए आप सभी को लॉकडाउन का पालन करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन वैक्सीन का प्रयोग जो है, वैक्सीन का लगातार ऐसे वैक्सीन का इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर निरीक्षण किया जा रहा है कि क्या वैक्सीन उपयुक्त है या नहीं। तो ये चीजें, ये अमेरिका की वीडियोस जो थी, जो आपको पहले कुछ चैनलों द्वारा दिखाई गई थी, तो इन सारी चीजों से यह साफ होता है कि अमेरिका ने 2-4 चीजों पे परीक्षण किया था कि क्या इससे ठीक होता है या नहीं होता है, लेकिन साफ साफ अभी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस समय भारत समेत कई देशों की स्थिति क्या है, लेकिन भारत समेत नहीं बोलेंगे, क्योंकि भारत के जो हमारे सरकार है, जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना काल की स्थिति को अगर इस डील को अच्छे तरीके से नहीं किया गया रहता तो यह बेहद बड़ी समस्या हो सकती थी। तो इससे बचने के लिए आप सभी को बता दें। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर, जी हाँ, चाइना जो है लोगों को, अलग अलग देशों को लूटने में लगा हुआ है, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल था। हिंदुस्तान के भेजे गए किट में कुछ किट ऐसी थी जिसके बाद में चाइना के किट में काम करने से डॉक्टरों ने मना किया और गृह मंत्रालय ने इस पर मना कर दिया। तो अब वो किट जो है वापस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ी खबर की ओर, जी हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट डीएलसी ने मांगा था रिपोर्ट, कहा था कि अब एयरपोर्ट खोले जाने को लेके उन्होंने रिपोर्ट कहा था और गृह मंत्रालय से, यानी राज्य सरकार और साथ ही साथ आपको केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी।
उन्होंने, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर कोई विचार नहीं हुआ है कि एयरपोर्ट खोला जाए या नहीं। यानी इस बात की साफ पुष्टि है कि एयरपोर्ट नहीं खोला जाएगा, क्योंकि इस समय की स्थिति को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अभी फिलहाल एयरपोर्ट को नहीं खोला जाएगा। एयरपोर्टों को खोलने के लिए आपको बता दें घरेलू उड़ानों को मंजूरी देने की बात की जा रही थी, लेकिन फिलहाल ये चीजें अभी संभव होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए यह साफ है कि फिलहाल इसके ऊपर कोई चीजें नहीं आएगी, कोई टिप्पणी नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं बेहद बड़ी खबर। जब आपको बता दें दिल्ली एयरपोर्ट ने सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने इस बात की अनुमति उन्हें नहीं दी कि आप एयरपोर्ट को खोलें। और बेहद बड़ी खबर